हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, हाउ डज द सेंट्रल बैंक इंटरवेन इन मैनेजिंग एक्सचेंज रेट। तो सेंट्रल बैंक किस तरह एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करता है। ओके, ये लास्ट चैप्टर का लास्ट आंसर है। आया तो एग्जाम में कैसे, लेकिन एकदम शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, सेंट्रल बैंक कौन है, हर कंट्री में सेंट्रल बैंक होता है। इंडिया में जो सेंट्रल बैंक उसका नाम RBI है। ही इज दी अपेक्स बॉडी। अपेक्स मतलब सबसे बड़ा होता है, बाप होता है। ओके, कौन होता है, बाप होता है। और ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है, सुपरवाइज करता है, रेगुलेट करता है, किसको, फॉरेन एक्सचेंज को। तो कैसे करता है, पहले एक बेसिक मीनिंग बता लिख देता हूँ। सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन इन फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू एक्शन टेकन बाय कंट्री सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक एक्शन लेता है टू इन्फ्लुएंस वैल्यू फिक्स करेंसी इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को अपनी करेंसी, होम करेंसी को कंट्रोल करता है। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेंटेन स्टेबिलिटी। मतलब क्या होता है, जो भी वॉलेटिलिटी होती है ना, ऊपर नीचे जाता है ना, उसको रोकने की कोशिश करता है। टू मेंटेन, टू स्टॉप स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेटिव क्या होता है मालूम है क्या, फॉरेन एक्सचेंज के ट्रेडर होते हैं। जब मार्केट गिरता है, करेंसी गिरता है तो खरीदते हैं लो प्राइस में, और जब बढ़ जाता है तो बेचते हैं। तो उसको भी रुकना है। और टू कंजर्व फॉरेक्स रिजर्व, बाहर का जो रिजर्व है वो अपने पास मेंटेन करना है। और टू डेवलप डोमेस्टिक कंपनी, ताकि जो भी इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बढ़ाना है। और क्या करता है, इन्फ्लुएंस एक्सचेंज रेट, मतलब एडजस्ट द वैल्यू ऑफ करेंसी टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। ये सब करता है, फॉरेन रिजर्व मेंटेन करता है। अब किस तरह RBI फॉरेक्स को कंट्रोल करता है, व्हाट आर दी रोल। तो सबसे पहले आप लोग ये लिख सकते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करेंसी। सेंट्रल बैंक क्या करता है, बाय करता है, सेल करता है इट्स ओन करेंसी इन एक्सचेंज फॉर फॉरेन करेंसी। जब अपनी करेंसी गिरती है, खरीदता है, बढ़ती है तो बेच देता है। एक तरफ से ये भी करता है। और RBI का मेन रोल है उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। RBI इज दी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। सेंट्रल बैंक क्या रहता है, अथॉरिटी रहता है, पावर है उसके पास, लाइसेंस देता है फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडर को कि कौन बंदा ट्रेड करेगा, कौन नहीं करेगा। तो इसका अथॉरिटी है। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर। क्योंकि ऑथोराइज डीलर्स को क्या देगा, लाइसेंस प्रोवाइड करेगा। जो जो ऑथोराइज डीलर है उसको बोलते हैं ना, परमिशन देगा कि तुम ट्रेड करो। जो अनऑथोराइज है उसको वटा देगा, क्योंकि तो मार्केट में उन लोग बहुत कुछ भी करते हैं। ओके, इश्यू ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन इश्यू करेगा, क्या, कैसे, कौन सा। डायरेक्शन का मतलब होता है समझाना। और फिक्सेशन ऑफ फॉरेक्स रेट, मतलब जो भी फॉरेक्स रेट होता है, होम करेंसी, फॉरेक्स करेंसी, तो होम करेंसी का करेंसी फिक्स करता है, बताता है। फिर ये फॉरेन कंट्रोल को रोकते हैं। FDI बोले तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो भी बाहर का इन्वेस्टमेंट आ रहा है इंडिया में उसको रोकने की कोशिश करता है। एंड कंट्रोल फॉरेन ट्रैवल, जो भी फॉरेन टूरिस्ट है उसको भी थोड़ा बहुत कंट्रोल करता है। तो इस, और फिर इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करता है। एडजस्टिंग इंटरेस्ट रेट कैन अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन्फ्लुएंसिंग, मतलब इंटरेस्ट रेट कम रहेगा तो बाहर के भी बंदे लोग आएंगे, राइट। तो इन सिंपल वर्ड्स में बोले तो क्या होता है मालूम है क्या, सेंट्रल बैंक क्या करेगा, इंटरवेन करेगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, स्टेबलाइज द प्राइस, एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करता है, मेक इट्स करेंसी मोर अट्रैक्टिव टू फॉरेन इन्वेस्टर, अपनी करेंसी को अट्रैक्टिव बनाता है। मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो भी कंट्री का रिजर्व है, जैसे कि एक्सपोर्ट ज़्यादा करेगा ना अपन, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट से एक्सपोर्ट ज़्यादा रहेगा तो अपने पास रिजर्व मेंटेन रहेगा। क्या मेंटेन रहेगा, रिजर्व। और इंपोर्ट ज़्यादा रहेगा तो डेफिसिट हो जाएगा, राइट। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, मेन रोल क्या है इसका, करेंसी को स्टेबलाइज करना, एक्सचेंज रेट को देखना, बाय सेल करना, इंटरेस्ट रेट सेट करना, कैपिटल को कंट्रोल करना है। और इस तरह वो क्या करता है, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी रखता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। तो ये लास्ट टॉपिक का आंसर है, ऐसे वन वर्ड्स में समझाया हूँ, तो हमको थोड़ा बहुत लिखना है। तो ये इजी लैंग्वेज में इसको तुम लोग इलेबरेट कर देना। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।